नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। और बड़ी जानकारी आपको बता दें कि संसद के विशेष सत्र का आज दूसरा दिन महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े 3 बिलों पर चर्चा होगी। अमित शाह देंगे जवाब। 3 अहम बिलों पर आज शाम 4 बजे होगी वोटिंग। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। लगातार संसद के विशेष सत्र का आज जो है वो दूसरा दिन है। महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े 3 बिलों पर आज चर्चा होगी। अमित शाह देंगे जवाब और 3 अहम बिलों पर आज शाम 4 बजे वोटिंग होगी। महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े 3 बिलों पर आज लोकसभा में दूसरे दिन की चर्चा होगी। अमित शाह इस पर जवाब देंगे। गुरुवार को उन्होंने कहा था कि परिसीमन को लेकर विपक्ष के जितने भी सवाल हैं वो केजी के बच्चों की तरह उन्हें समझाएंगे। शाम 4 बजे 3 बिलों पर वोटिंग कराई जाएगी। लोकसभा स्पीकर ने बिलों पर चर्चा के लिए 15 घंटे का समय तय किया है। गुरुवार को करीब 12 घंटे तक पक्ष और विपक्ष के सांसदों ने अपनी बातें रखी। कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी, गौरव गोगोई, वेणुगोपाल ने बिल के विरोध में अपनी बातें कही। प्रियंका गांधी ने कहा कि असम की तरह देश भर की सीटों को काट छाट के रखा जा रहा है। पीएम ने भी करीब 35 मिनट का भाषण दिया। उन्होंने कहा कि परिसीमन में किसी भी राज्य के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा और ये मोदी की गारंटी है और वादा है। विपक्ष इसका क्रेडिट ले सकता है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिल्ली के उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त होने पर तरनजीत सिंह सिद्धू को बधाई दी है। साथ ही भारत अमेरिकी संबंधों को मजबूत करने में उनकी भूमिका पर प्रकाश डाला। एक पोस्ट में ट्रंप ने संधू के राजनयिक अनुभव की प्रशंसा की और उनकी नई भूमिका के लिए अपनी शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पर ट्रंप ने लिखा है कि दिल्ली के नए उपराज्यपाल बनने पर तरनजीत सिद्धू को हार्दिक बधाई। एक कुशल राजनयिक और अमेरिका में पूर्व राजदूत के रूप में उन्होंने हमेशा अमेरिका भारत संबंधों को मजबूत करने के लिए गहरी प्रतिबद्धता दिखाई है। दिल्ली की प्रगति का नेतृत्व करना और वैश्विक संबंधों को आगे बढ़ाने में उनकी सफलता की कामना करता हूं। और इसी बीच दिल्ली के उपराज्यपाल संधू ने अमेरिकी स्वतंत्रता के 250 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित फ्रीडम 250 समारोह में भारत अमेरिका सहयोग को मजबूत करने पर महत्वपूर्ण प्रकाश डाला। लॉन्च इवेंट में शामिल हुए संधू ने कहा है कि साझेदारी से दोनों देशों के बीच विशेष रूप से निवेश और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को और भी गहरा करने का अवसर मिला है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। पीएम मोदी मेरे दोस्त हैं, बयान दिया है और अच्छा काम कर रहे हैं, ट्रंप ने कहा है। और इसके साथ ही ट्रंप ने कहा है कि हमारी अच्छी बातचीत हुई है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर की है पीएम मोदी की तारीफ। पीएम मोदी को अपना अच्छा दोस्त बताया है और वो अच्छा काम कर रहे हैं। ट्रंप का बयान निकलकर सामने आया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि हमारी अच्छी बातचीत हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ईरान अमेरिका शांति वार्ता के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष को लेकर अपनी दोस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बहुत अच्छी उन्होंने बातचीत की है। दरअसल बीते दिनों ही डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को फोन घुमाया था और पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की थी। पीएम मोदी संग बातचीत वाले सवाल पर रिपोर्टरों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि मेरी उनसे बहुत अच्छी बात हुई है और मेरा भारत के अच्छे दोस्त हैं वो और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारी बहुत अच्छी बातचीत हुई है। दरअसल दोनों नेताओं के बीच मंगलवार को करीब 40 मिनट तक फोन पर बातचीत हुई थी। ये पश्चिम एशिया में अमेरिका ईरान शांति वार्ता विफल होने के बाद बढ़े तनाव के बीच हुई है। और इसके बाद में पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट करके बताया है कि उन्हें अपने दोस्त राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का फोन आया था, जिसमें दोनों ने द्विपक्षीय सहयोग की विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि हम सभी क्षेत्रों में अपनी व्यापक वैश्विक रणनीति साझेदारी को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। पीएम मोदी ने यह भी बताया है कि दोनों देशों ने और दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की और होर्मुज जलडमरू मध्य को खुले और सुरक्षित रहने के महत्व पर भी जोर दिया है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा किया है। ईरान परमाणु हथियार नहीं रखने पर राजी है और शांति वार्ता के लिए जा सकते हैं पाकिस्तान। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा निकलकर सामने आया है। उन्होंने ईरान परमाणु हथियार नहीं रखने पर राजी की बात कही है और शांति वार्ता के लिए जा सकते हैं पाकिस्तान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान में बड़ा दावा करते हुए कहा है कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाने पर राजी हो गया है और ईरान अपने सर्वाधिक यूरेनियम
भी सौंपने को तैयार हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी कहा है कि सब कुछ सही रहा तो वो जल्द ही शांति वार्ता पर बात करने के लिए पाकिस्तान जा सकते हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि अमेरिका और ईरान के पास परमाणु हथियार ना हो। अगर ऐसा होता है तो इससे काफी परेशानी होगी। ये बेहद ही अहम है और परमाणु हथियार नहीं रखने के लिए ईरान तैयार है। वो इसके लिए मान गया है और उन्होंने परमाणु डस्ट को भी हमें सौंपने की सहमति दे दी है। हम ईरान के साथ कई समझौते करने जा रहे हैं और मुझे लगता है कि सब कुछ बहुत सकारात्मक होगा। ईरान के साथ बातचीत पर ट्रंप ने कहा है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमें संघर्ष विराम को बढ़ाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ईरान सौदा करना चाहता है और हम भी बहुत अच्छे से उनके साथ बात कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि उनके पास परमाणु हथियार ना रहे और ये एक अहम मुद्दा है। वहीं लेबनान में 10 दिनों का युद्ध विराम है। शांति प्रयासों के आगे बढ़ाना जो है वो मकसद है। नेतन्याहू का बड़ा बयान सामने आया है और इसके साथ ही लेबनान के साथ ऐतिहासिक समझौता करने का मौका है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि लेबनान में 10 दिनों का युद्ध विराम लगा है और शांति प्रयासों को आगे बढ़ाना मकसद है। नेतन्याहू का बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। साथ ही उन्होंने कहा कि लेबनान के साथ ऐतिहासिक समझौता करने का मौका है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि उन्होंने लेबनान में 10 दिनों के युद्ध विराम पर सहमति दी है और एक वीडियो बयान में नेतन्याहू ने कहा है कि ये कदम लेबनान के साथ शांति प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए उठाया गया है और इस हफ्ते इजराइल और लेबनान में वाशिंगटन में सीधी बातचीत की है, जिसका मकसद है शांति समझौता तैयार करना। इजराइल से पिछले 6 हफ्तों से जंग लड़ रहे हिजबुल्लाह ने इस बातचीत का विरोध किया है। नेतन्याहू ने कहा है कि हमारे पास लेबनान के साथ ऐतिहासिक शांति समझौता करने का अवसर है। उधर हिजबुल्लाह ने एक बयान में कहा है कि कोई भी युद्ध विराम पूरे लेबनान क्षेत्र में लागू होना चाहिए। इजरायली दुश्मनों को किसी भी तरह की आवाजाही की स्वतंत्रता नहीं मिलनी चाहिए। संगठन ने आगे कहा है कि हमारी जमीन पर इजरायली कब्जा लेबनान और उनके लोगों को उसका विरोध करने का अधिकार देता है और ये मामला आगे की घटनाओं के आधार पर तय होगा और इस रुख से युद्ध विराम जटिल हो सकता है। लेबनान में 10 दिनों का युद्ध विराम लगा है और शांति प्रयासों को आगे बढ़ाने का मौका मिला है और इसके साथ ही नेतन्याहू का बड़ा बयान निकलकर सामने है। इसके साथ ही लेबनान में काफ़ी दिनों से चल रहे युद्ध के बाद से 10 दिनों का अब युद्ध विराम जो है वो लग गया है और लेबनान के साथ ऐतिहासिक समझौता करने का ये मौका है। बेंजामिन नेतन्याहू का ये बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। शुरुआती कारोबार में तेल की कीमतों में गिरावट आई है क्योंकि उम्मीद है कि लेबनान और इजराइल के बीच 10 दिनों के सीज फायर लागू करने के बाद मिडिल ईस्ट संघर्ष खत्म होने वाला है और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और ईरान वीकेंड पर बातचीत के लिए मिल सकते हैं। वैश्विक बेंचमार्क ब्रेड क्रूड में 1.4% गिर कर 98 प्रति बैरल के अवसर आसपास पहुंच गया है और इससे पीछे सत्र में तेल की कीमतों में जो बढ़त देखी जा रही है वो काफी हद तक कम हो गई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि अगले हफ्ते मौजूदा युद्ध विराम की अवधि खत्म होने से पहले ईरान के साथ एक स्थायी समझौते की संभावना बहुत अच्छी दिख रही है। ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान उन शर्तों पर सहमत हो गया है जिसका वो लंबे समय से विरोध कर रहा था, जिसमें परमाणु हथियारों की महत्वाकांक्षा छोड़ने और परमाणु सामग्री सौंपना शामिल है। ऐसे में क्रूड ऑयल जो है अब उम्मीद की जा रही है कि युद्ध खत्म होने के बाद से तेल की कीमतों में गिरावट दर्ज की जाएगी। युद्ध खत्म होने पर अब ये उम्मीद है कि काफ़ी हद तक क्रूड ऑयल की कीमतों जो है वो कम हो जाएगी। ऐसे में ईरान युद्ध खत्म होने की लगातार उम्मीद की जा रही है और युद्ध खत्म होने की उम्मीद से तेल की कीमतों में गिरावट दर्ज की जा सकती है। असम सरकार बनाम पवन खेड़ा मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज बड़ी सुनवाई होने जा रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा ने अपनी याचिका में तेलंगाना हाई कोर्ट से उन्हें दी गई 1 सप्ताह की ट्रेजरी अग्रिमी जमानत पर रोक लगाने के शीर्ष अदालत के आदेशों को रद्द करने की गुहार लगाई है। पवन खेड़ा के वरिष्ठ अधिवक्ता जो है अभिषेक मनु सिंघवी ने इस याचिका पर तत्काल सुनवाई करने का आग्रह करते हुए चीफ जस्टिस की कोर्ट में उल्लेख किया था। पवन खेड़ा ने सुप्रीम कोर्ट से उनकी गिरफ्तारी पर
स्थानगत आदेश नहीं हटाने का अनुरोध किया है। पवन खेड़ा का कहना है कि गुवाहाटी हाई कोर्ट 21 तारीख तक छुट्टी पर है, तब तक स्टे ऑर्डर नहीं हटाया जाएगा क्योंकि वो राहत के लिए अपने कानूनी अधिकारों का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। कांग्रेस नेता का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर लगा स्टे हटाने का आदेश एक पक्षीय पारित किया था। कोर्ट ने उनकी बात नहीं सुनी और अब जस्टिस जे.के. महेश्वरी और जस्टिस अतुल एस. चंदूरकर की पीठ खेड़े की याचिका पर सुनवाई करेगी। ऐसे में पवन खेड़ा की याचिका पर आज सुनवाई होने वाली है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई होने वाली है। ऐसे में पंजाब के किसान मजदूर मोर्चा ने गेहूं खरीद में देरी से नाराज होकर ट्रेन रोकने का बड़ा ऐलान कर दिया है। इसके तहत किसान राज्य के 18 जिलों में दोपहर 12 से 3 बजे तक 3 घंटे के लिए ट्रेनों को रोकेंगे। केंद्रीय एजेंसी पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए किसान संगठन ने कहा कि गेहूं की खरीद में 2 हफ्ते की देरी में मंडियों में किसानों को भारी परेशानियां हो रही हैं। बड़ी मात्रा में बिना फसल बिक्री पड़ी है और जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान और मानसिक तनाव का सामना करना पड़ रहा है। किसान नेताओं ने केंद्र और पंजाब सरकार से तुरंत ही खरीद प्रक्रिया शुरू करने की मांग की है। उन्होंने चेताते हुए कहा है कि उनकी मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन तेज किया जाएगा। और इसी बीच किसानों के ऐलान के बाद से केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा है कि पंजाब में बेमौसम बारिश के कारण गेहूं के दानों के रंग आकार पर असर पड़ रहा है और इस वजह से भारतीय खाद्य निगम ने खरीद मानकों पे ढील देने की सिफारिश की है। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि 3 घंटे ट्रेनें जो है वो रोकी जाएगी। पंजाब में आज किसानों का रेल रोको आंदोलन जो है वो शुरू होगा और 18 जिलों में रेल रोको आंदोलन का ऐलान किया गया है और 3 घंटों के लिए ये ट्रेनें जो है रोकी जाएगी। ऐसे में उन्होंने चेताया है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो आंदोलन को और भी तेज किया जाएगा। और इसी बीच किसानों के ऐलान के बाद से केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि पंजाब में बेमौसम बारिश के कारण गेहूं के दानों के रंग और आकार पर असर पड़ रहा है और इस वजह से भारतीय खाद्य निगम ने खरीद मानकों में ढील देने की सिफारिश भी की है। तो वहीं तेलंगाना में पिछले साल हुई जातीय सर्वे की रिपोर्ट में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग सामान्य वर्ग से 3 गुना पिछड़े हैं। वहीं ओबीसी वर्ग जो है 2.7 गुना पिछड़ा है। एससी की अगर बात करें तो पिछड़ा पर सूचांक स्कोर जो है 96, एससी 95 और ओबीसी 86 है। नियम कहता है कि स्कोर जितना ज़्यादा होगा पिछड़ापन उतना ही अधिक होगा, यानी कि तेलंगाना में इन जाति वर्गों की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक जो है वो बहुत ही पिछड़ी है। सामान्य वर्ग का स्कोर जो है 31 है, जो कि बेहद ही बेहतर है और राज्य में 242 जातियां हैं और इनमें से 37% आबादी यानी कि 135 जातीय जो है बहुत पिछड़ी है। और ये रिपोर्ट पूर्व जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी की अध्यक्षता वाले पैनल ने सर्वे के बाद तय कर राज्य सरकार को सौंपी है। सर्वे पिछले साल राज्य के 3.55 करोड़ लोगों के बीच कराया गया था, जिसके बाद से अब रिपोर्ट जो है वो निकलकर सामने आई है। तेलंगाना में एससी और एसटी पर यह रिपोर्ट जारी की गई है। राज्य में 242 में से 135 जो है पिछड़े हैं और 3.55 लाख लोगों पर यह सर्वे किया गया। 3.55 लाख लोगों पर सर्वे किया गया है। तेलंगाना में एससी एसटी सामान्य वर्ग से 3 गुना जो है वो पिछड़े हैं और राज्य की 242 में से 135 बहुल्य पिछड़ी है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि ये सर्वे जो है वो निकलकर सामने आया है और एससी एसटी सामान्य वर्ग से जो है 3 गुना पिछड़े हुए हैं और राज्य में 242 में से 135 बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं। सर्वे में ये रिपोर्ट जो है निकलकर सामने आई है। तो वहीं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र में पिछले 2 दिनों से लू चल रही है। भारतीय मौसम विभाग ने कहा है कि 20 अप्रैल तक इन राज्यों में गर्मी और उमस से राहत की उम्मीद नहीं है। तापमान 40 से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। मध्य प्रदेश के 6 और राजस्थान के 4 शहरों में गुरुवार को तापमान जो है 42 डिग्री सेल्सियस के पास दर्ज किया गया। एमपी में नर्मदापुर में 43 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे गर्म शहर रहा। राजस्थान का बाड़मेर की अगर बात करें तो 42.9 डिग्री सेल्सियस के साथ राज्य का सबसे गर्म शहर रहा। राजस्थान में आने वाले दिनों में हालात और भी गंभीर हो सकते हैं। छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में गुरुवार को तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है। भीषण गर्मी और हीट वेव के बीच राज्य सरकार ने स्कूलों की गर्मी की छुट्टी 11 दिन पहले 1 मई की जगह 20 अप्रैल से ही घोषित कर दी है। राज्य के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल 20 अप्रैल से 15 जून तक बंद रहेंगे। महाराष्ट्र में अगले कुछ दिनों में गर्मी का असर और तेज होने वाला है। आईएमडी के अनुसार राज्य के संदर्भ मध्य और कोंकण क्षेत्र में 19 अप्रैल तक लू चलेगी।
और इस दौरान लोगों से जरूरी सावधानी बरतने और गर्मी से बचने की सलाह भी दी गई है। ऐसे में महाराष्ट्र में 19 अप्रैल तक लू चलेगी। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। एमपी राजस्थान के 10 शहरों में तापमान जो है वो 42 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है और छत्तीसगढ़ में हीट वेव जो है वो लगातार जारी है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।